धन्यवाद सर। और दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं संभागायुक्त उज्जैन माननीय श्री आशीष सिंह साहब और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव माननीय श्री राम तिवारी जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे हमारे प्रदेश के मुखिया जीवंत कर्म चेतना के प्रतीक पुरुष माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र प्रदान कर उनका सत्कार करें, अभिनंदन करें। माननीय आशीष सिंह साहब सत्कार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इसी क्रम में मेरा अनुरोध श्री राम तिवारी जी से और साथ ही नरेश शर्मा जी से मेरा अनुरोध है कि वे सभी मंचस्थ अतिथियों को पुष्पगुच्छ और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। प्रभारी मंत्री माननीय श्री गौतम टेटवाल जी को दुपट्टा पहनाकर सत्कार कर रहे हैं श्री नरेश शर्मा जी। माननीय उमेश नाथ योगी जी महाराज को सत्कार करेंगे श्री नरेश शर्मा जी। और सभी अतिथि जो मंचासीन हैं उनका सत्कार करने के लिए मैं नरेश शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूँ। सनातन की स्वाभिमानी परंपरा के पवित्र पर्व मकर संक्रांति के दिवस विशेष से प्रारंभ हो रहा 5 दिवसीय उत्सव, जिसका उद्घाटन आज परम सम्मानी ने अपने करकमलों से किया, हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि उनकी पावन उपस्थिति इस आयोजन विशेष को ऊर्जा प्रदान कर रही है और गरिमा प्रदान कर रही है। साथ ही मंचस्थ अतिथियों का हम हृदय के भावपूर्ण गहराइयों से स्वागत करते हैं इस आयोजन में, जहां देशज परंपराएं और आधुनिकता का सम्मिश्रण है और ये दोनों ही धाराएं एक साथ प्रभावित होंगी। और जैसा कि एक हमारी परंपरा है, स्वागत उद्बोधन के लिए मैं न्यासी सचिव वीर भारत न्यास के श्री राम तिवारी जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं, स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच और सारे बाबा महाकाल के अनन्य भक्त, सबका हार्दिक अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार किया काफ़ी समय पहले कि श्री महाकाल महोत्सव की परंपरा की शुरुआत होना चाहिए और यह भी सुखद संयोग है, अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के स्वाभिमान पर्व के सिलसिले की शुरुआत सोमनाथ महादेव मंदिर से की और मध्य प्रदेश में महाकाल जो कि सृष्टि के रचना करता है, नियंता है, तो उनके अभ्यर्थना में, आराधना में हम ये गतिविधि आरंभ कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इसे हम इसको निरंतरता का स्वरूप प्रदान करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण विषय जुड़ रहा है। श्री महाकालेश्वर पंडित पावन समिति की नवीन आधिकारिक वेबसाइट जो पोर्टल है, उसका लोकार्पण भी परम सम्मानी के करकमलों से होना है। मैं अनुरोध कर रहा हूं सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे ये बटन दबाकर वेबसाइट का लोकार्पण करें, जिसकी विशेषताएं हैं सुरक्षित और श्रद्धालुओं पर केंद्रित आधिकारिक वेबसाइट, जिसमें शीघ्र दर्शन बुकिंग और सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय महाकालेश्वर भक्त निवास परियोजना के इस वेबसाइट का लोकार्पण कर रहे हैं। क्षमा करें। और परम पूज्य उमेश नाथ जी महाराज यहाँ विराजित हैं, राज्यसभा सांसद, उनसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि वे हमें कृतार्थ करें अपनी वाणी से। जय श्री महाकाल। पूरी ताकत से बोले, भगवान के श्री चरणों में बैठे हैं। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के इस पवित्र प्रांगण में आज हम महाकाल उत्सव के इस प्रसंग पर यहाँ उपस्थित हैं और इस प्रसंग का लाभ पूरे देश और दुनिया के लोगों को माननीय मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ऊंची सोच और विचार के माध्यम से भगवान महाकाल की पूरी दृष्टि पूरी सृष्टि पर है और पूरी सृष्टि पर वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वो पहुंच पाए
ऐसा डॉक्टर मोहन यादव जी का पूरा प्रयास रहता है। और मैं समझता हूं कि भगवान महाकाल की हर क्षण हर निमिष डॉक्टर मोहन यादव जी पर कृपा बनी हुई है। पूरा मध्य प्रदेश सनातन संस्कृति, मर्यादा और हमारी सहिष्णुता के साथ में हमारा देश भी चले, ये माननीय मोदी जी का सोच है। और प्रदेश में भी उस विचारधारा को हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, ऐसा विचार माननीय मुख्यमंत्री जी का बना हुआ है। उसी तारतम्य में आज हम भगवान महाकाल के श्री चरणों में बैठ करके इस महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश के लोगों को भगवान महाकाल की संपूर्ण यहाँ की गतिविधियाँ प्राप्त हो, ऐसी भी व्यवस्था आज उन्होंने यहाँ शुभारंभ की है। मैं पुनः भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यशस्वी हों, स्वस्थ होकर के बहुत विवेकशील तरीके से हमारे देश के चहुमुखी विकास में निरंतर प्रयासरत हैं। भगवान महाकाल उन पर कृपा बनी रहे और उनकी छत्र छाया में ये कार्य निरंतर चलता रहे, ऐसी मेरी भावना है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के प्रांगण में महाकाल का उत्सव, सच में हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज के इस उत्सव के जिस प्रकार से ये रचना बनी है, इस पूरे कार्यक्रम की मैं शुभारंभ के इस मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट कमेटी के माननीय मेंबर, पूर्व भारत सरकार के मंत्री, हम सब के सुपरिचित, जिनको प्रेम से हम दादा कहते हैं, आदरणीय दादा डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जोरदार करतल ध्वनि से माननीय जटिया जी का अभिनंदन करें। हम सब के लिए मंच पर विराजमान प्रभारी मंत्री श्रीमान गौतम टेडवाल जी, परम पूज्य राज्यसभा सांसद, प्रत्येक सोमवार उसकी रचना बनाई थी। फिर गुड़ी पड़वा के आधार पर, अर्थात अब यहाँ से 3 महीने बाद शिवरात्रि तक उसको लेकर के आए हैं कि शिवरात्रि से लेकर के गुड़ी पड़वा तक 1 महीने लगातार उज्जैन में मेले लगेगा। ये हमने पिछले साल से प्रारंभ किया था, ये हर साल कायम रहेगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब विविध प्रकार के कार्यक्रमों के संयोजन के साथ हमने वो महत्ता बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन एक और नया नवीन अध्याय जोड़ा गया है कि हमारे वाहन का मेला भी लगाया जाए, ताकि वाहनों के आधार पर भी यहाँ काल की नगरी, महाकाल की नगरी से लोग अपने अपने वाहन खरीदे। इसलिए ग्वालियर और उज्जैन में पुनः हमने ये मेले की छूट दी है, ताकि इसका लाभ भी यहाँ आकर के यात्री दर्शन भी करे, आनंद भी ले और अपने वाहन को अगले साल के लिए, परिवार के लिए, कामकाज के लिए और विकास के मामले में साक्षी बने। उससे उसी के साथ साथ इस बार एक और नवीन अध्याय जोड़ा है। हमारे वन संपदा की बहुत अद्भुत धरोहर है। ऐसे में वन्य मेला एक तरह से भोपाल में लगता था, अब 5 दिन का वो मेला भी यहाँ दशहरा मैदान पे प्रारंभ किया जाएगा, ताकि वनों की औषधि, च्यवनप्राश, सभी प्रकार के इलाज, बहुत सारे प्रकार से हमारे अपने वन्य जीवों के और वन्य जीवन में बहुत सारी चीजें मिलती है, जिसका प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर सभी प्रकार की जगह हम उसकी महत्ता महसूस करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये मेले के क्रम में अब ये नया संक्रांति का मेला, क्योंकि संक्रांति ये तो वास्तव में बाबा महाकाल का ही आशीर्वाद है। जब आज हम देखते हैं 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का या महाभारत का वो युग, जब अपने शरीर के प्राण छोड़ना भी है तो भीष्म पितामह ने तीरों की सैया पे सोना मंजूर किया है। अपने प्राणों को अपने योग बल से हमारे शरीर भी अगर छूटे, कितनी पवित्र गीता और कितना अच्छा ज्ञान और सब प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति की धारा में क्या क्या मिलता है। मृत्यु भी हो तो कैसी हो,
जीवन भी हो तो कैसा हो, हमारे हाथ से काम भी हो तो कैसा हो। मृत्यु की कल्पना कब की गई? जब अंधेरा कम होने लगे और दिन का उजाला बढ़े, अर्थात जीवन में अच्छा काम करने का मौका मिले। और इसलिए उत्तरायण में लोग अपने शरीर छोड़ने की उस परंपरा को महाभारत के काल से जोड़ के देखते हैं, जो सनातन संस्कृति के हमारे उदय के साथ यहाँ के मानव के माध्यम से दुनिया में हमारी ये विशेषता गई। जब मैं आज के इस अवसर पर श्रावण महोत्सव के समान महाकाल उत्सव की शुरुआत कर रहा हूँ, तो ये सुंदर संयोजन है। हमारे बीच भारत के स्वनाम धन्य शंकर महादेवन बड़े कलाकार का आज शुरुआत का दिन उद्घाटन का हो रहा, जोरदार अभिनंदन करें उनके माध्यम से। वैसे तो शंकर महादेव महाकाल के नाम पे महादेव भी है, शंकर भी है। और एक और बात, हमारी अपने बाबा महाकाल का डमरू, ये हमारी वाद्य परंपरा में सबसे पहला वाद्य अगर कोई बना है संगीत का तो वो डमरू है। और डमरू की कल्पना भी बहुत सुंदर की गई। बारिश की बूंद गिरते हुए तालाब नदी पे जो आवाज करती थी, उस आवाज से मिला करके डमरू का हमारे यहाँ सृजन हुआ है। बात के यंत्र सारे उसके बाद जुड़ते चले गए, जिसके माध्यम से संगीत की बहुत समृद्ध परंपरा हमारे अपने शास्त्रीय संगीत के माध्यम से नाना प्रकार से दुनिया ने सीखी और देखी है। मेरी अपनी ओर से आज बाबा महाकाल के इस महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मेरी शुभकामना भी है, बधाई भी है, और उम्मीद करेंगे कि ये क्रम लगातार बढ़ता जाएगा। पिछले समय जब आए थे तो उज्जैन में आकाशवाणी स्टूडियो की सौगात मिली थी। हमें इस बात का आनंद है, अब अगली बार वापस 25 तारीख को आएंगे तो इंदौर से उज्जैन का हमारा 6 लेन तो करीब करीब 90% बन गया है, लेकिन हरिफाटक पुल के पास का पुल 6 लेन होना बाकी है। तो इसका टेंडर हुआ है, इसका शुरुआत करा करके एक नई सौगात देना चाहेंगे। इसी प्रकार से नजर अली मिल कंपाउंड में नगर निगम के पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वो भी शुरुआत हुई है। ये सीमस्त बाईपास का एक बड़ा रोड भी है। इतनी सारी बातें हैं, बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आज तो हम आनंद ले रहे हैं बाबा महाकाल के प्रांगण में। बाबा महाकाल की कृपा से हम कौन करने वाले हैं, हमसे सोचने से होता क्या है। हमारे बाबा महाकाल के माध्यम से ये सब लीला उनकी है, जो जो वो चाह रहे हैं वो सब होता जा रहा है। एक बार जोर से बाबा महाकाल का जयकारा लगाते हुए आज के महाकाल उत्सव का हम शुभारंभ करते हैं। बोलिए महाकाल महाराज की, नर्मदे छिपरे महारानी की। 25 तारीख को शीतकालीन समय में राहगिरी की आदत भी है, तो हम सब राहगिरी में भी मिलेंगे और दिन भर के अलग अलग कार्यक्रमों में मिलेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर जिला प्रशासन, वीर भारत न्यास, संस्कृति मंत्रालय और जिला प्रशासन को सबको अच्छे कार्यक्रम की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अद्भुत और अकल्पनीय उद्बोधन के साथ परम सम्मानी ने अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ किया और इस महाकाल महोत्सव की शुभ शुरुआत की। और जैसा कि हम सबको विदित है कि इसके बाद संगीत की एक कॉन्सर्ट होना है शंकर महादेवन जी की। आज तो सौगातों की बारिश होने वाली है, हालांकि ये माह जनवरी और फरवरी का है, वसंत का मौसम आने वाला है, लेकिन सौगातों की बारिश उज्जैन में नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में और अभ्युदय मध्य प्रदेश और समृद्धि युक्त मध्य प्रदेश के कर्णधार और प्रणेता माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मंच के समक्ष इस समय। और मैं मेरी सहयोगी टीम से बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मान्य मुख्यमंत्री महोदय कि आपने अपनी वाणी से संपूर्ण सभा मंडप को कृतार्थ किया और जनता जनार्दन को कृतार्थ किया। सभी अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद। मेरी सहयोगी टीम से मैं अनुरोध कर रहा हूं